Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to BSIT first semester section A in week 10, and today we will perform the lab number 4. Title of this lab is IV characteristics of silicon diode. इस लैब का टाइटल है IV characteristics of silicon diode, यानी एक सिलिकॉन का I characteristics, एक सिलिकॉन के करंट की प्रॉपर्टीज़ और एक सिलिकॉन का V characteristics। तो I का मतलब करंट और V का मतलब वोल्टेज, characteristics मीन्स प्रॉपर्टीज़। एक सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस करंट और वोल्टेज किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक डायोड के अक्रॉस उसके करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप है, एक करंट और एक डायोड के अक्रॉस उसका करंट और वोल्टेज किस तरह से बिहेव करते हैं, वो आज हम इस लैब में परफॉर्म करेंगे। इस लैब में उसका एक ग्राफ ड्रा करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि करंट और वोल्टेज किस तरह एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये लैब एग्जैक्टली सिमिलर है लैब नंबर 1 से। लैब नंबर 1 पार्ट ए में जब हमने ओम लॉ देखा था तो वहाँ भी हमने एक रजिस्टर के अक्रॉस उसकी करंट और वोल्टेज देखा था। हम देख रहे थे एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर भी क्या कर रहे थे, वहाँ पर भी करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख रहे थे। वहाँ पर भी एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज और करंट किस तरह चेंज होते हैं वही देख रहे थे। फ़र्क लैब 4 और लैब 1 में यही था कि लैब 1 में हमारे पास कंपोनेंट रजिस्टर था, लेकिन लैब 1 में हमारे पास जो कंपोनेंट अवेलेबल है दैट इज़ डायोड। एक सिलिकॉन डायोड के पास उसके वोल्टेज और करंट किस तरह बिहेव करेंगे वो देखेंगे। चलें, सारे टॉपिक से पहले हम सबसे पहले सेमीकंडक्टर की रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डायोड। सेमीकंडक्टर, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर from lecture 1 that semiconductor plays a vital and important role in the world of electronic, and the word semi means half, partially. This kind of a this type of material is termed as a semi because its half of the properties resembles with semiconductor and its half of the properties resembles with insulator। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सेमीकंडक्टर से मिलती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर से मिलती हैं, इसीलिए इसको सेमी कंडक्टर कहा गया। इट इज़ हाफ ऑफ द कंडक्टर। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऐसे मटेरियल में से अगर करंट के फ़्लो को देखा जाए तो वो कंडक्टर के मुकाबले में कम होगा, लेकिन इंसुलेटर के मुकाबले में करंट का फ़्लो ज़्यादा होगा। Again, we have two types of semiconductor. First semiconductor is known as pure semiconductor, or those semiconductor in which there is no any kind of bonding is involved। ऐसे semiconductor जो बिल्कुल प्योर हैं, जो एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद हैं, जिनके साथ किसी ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, वो सेमीकंडक्टर आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। उनका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उस सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है जिसको हम इंट्रिंसिक कह रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में वी विल ऐड सम इम्प्योरिटी। The adding impurity means we will create a bond of a semiconductor or fourth group elements with the third group or fifth group। हम impurity जो ऐड करने का मकसद है, इसका मकसद ये है कि प्योर सेमीकंडक्टर के साथ कोई आकर बॉन्ड मिलाएगा। जो पहले एलिमेंटल उसकी फॉर्म मौजूद थी, अब उसकी वो फॉर्म कोई उजाड़ देगा, वो फॉर्म उसकी सेम नहीं रहेगी। तो इस प्रोसेस को इम्प्योरिटी जिसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें किसी के साथ वो बॉन्डिंग बना रहा है, इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटीज इज़ नोन एज डोपिंग, एंड अ मटीरियल विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर द डोपिंग इज़ नोन एज द डोप्ड मटीरियल। प्रोसेस का नाम डोपिंग है, और जो इस प्रोसेस में हमें मटीरियल मिलते हैं वो मटीरियल डोप्ड मटीरियल कहलाते हैं, और रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं।
जिस तरह हमारे पास सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स थे, इस तरह हमारे पास इम्प्योरिटीज़ के भी 2 टाइप्स हैं। इम्प्योरिटीज़ यानी वो एलिमेंट जो बॉन्ड के लिए यूज़ होंगे, those elements which are ready for the bonding with silicon or germanium. Such an elements are termed as the impurities. We have trivalent impurity. Word tri means 3. Trivalent impurities means those elements whose valence shell contains 3 electrons. In other words, when the group 3 elements will make a bond with silicon, then group 3 elements are termed as trivalent impurities. जब ग्रुप 3 के आपके पास सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ग्रुप 3 वाले एलिमेंट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ कहलाएंगे। जब ग्रुप 5 के पेंटा मीन्स 5, जब ग्रुप 5 के सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ग्रुप 5 के एलिमेंट कहलाएंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़। अब देखिएगा, जिस तरह इम्प्योरिटीज़ के 2 टाइप्स हैं, इसी तरह हमारे पास डोपिंग के भी 2 ही टाइप्स हैं। इस लेवल तक हम डोपिंग के 2 टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जाकर आप देखेंगे कि हमारे पास डोपिंग के और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स डोपिंग के। एक डोपिंग कहलाएगी पॉजिटिव डोपिंग या पी टाइप डोपिंग, दूसरी डोपिंग कहलाएगी नेगेटिव डोपिंग या एन टाइप डोपिंग। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि उसके जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक और टाइप ऑफ डोपिंग आ जाएगा जिसका नाम है एम्फोटेरिक डोपिंग। अब देखें, जब आपके पास ग्रुप 3 का एलिमेंट, यानी ऑलरेडी बताया कि ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अगर ग्रुप 3 का तो उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब आपके पास ग्रुप 3 का है और उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो ग्रुप 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप 4 के साथ पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन और इनको स्टेबल होना था 8 पे। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी को हम कहते हैं कि ये होल है। रिमेंबर कि होल पॉजिटिव नेचर में कभी भी नहीं होता। हम होल को कंसीडर करते हैं कि दिस इज़ बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, ये बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज को। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ वैकेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन। ये एक वैकेंट स्पेस है इलेक्ट्रॉन को, जो ऑफ़र करता है कि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चला जाए, उसके ऊपर जाकर बैठ जाए और वो वैकेंसी ऑक्यूपाई कर ले। इसीलिए हम कहते हैं कि होल इज़ नॉट एग्जैक्टली द पॉजिटिव चार्ज बट होल बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। और जब पेंटा हमारे पास ग्रुप 5 के 4th के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ग्रुप 5 में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रुप 4 के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे। स्टेबल होने के लिए उनको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सिस हो गया। तो देखें, फर्स्ट केस पे आएँ, जब ग्रुप 3 के साथ बॉन्ड बनाया, अब अगर हम एक एटम ग्रुप 3 में से उठा के एक सिलिकॉन के साथ मिलाते हैं, वहाँ पर एक वैकेंसी, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होती है। इस तरह जब आप बिलियन ऑफ द क्या करेंगे, बिलियन ऑफ द सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन उठा के विद बिलियन ऑफ द ग्रुप 3 एटम के साथ मिलाएंगे, तो वहाँ पर आपको बिलियन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, बिलियन ऑफ द वैकेंसीज, बिलियन ऑफ द होल्स मिलेंगे। तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को जिसमें हमने इम्प्योरिटी 8 की ग्रुप 3 की ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी 8 की डोपिंग करवाई, डोप मटेरियल हासिल किया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हासिल किया, तो वो डोपिंग कहलाएगी पी टाइप या पॉजिटिव टाइप की डोपिंग। इसीलिए क्योंकि उसमें हर जगह पे बिलियन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए हैं। अब जब ग्रुप 5 का एलिमेंट एक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन या एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। जब बिलियन ऑफ द ग्रुप 5 के एलिमेंट विद द बिलियन ऑफ द सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो आपके पास बिलियन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या बिलियन ऑफ द नेगेटिव चार्ज वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो इसके नतीजे में जब हमने ग्रुप 5 की इम्प्योरिटीज़ या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़
प्योर सेमीकंडक्टर में डाली, डोपिंग की, डोप्ड मटेरियल ऑब्टेन किया, उसके नतीजे में जो हमें डोपिंग मिली दैट इज़ एन टाइप की डोपिंग। ये एन टाइप या नेगेटिव टाइप की इसीलिए क्योंकि इस डोपिंग के नतीजे में हमें जो चार्ज कैरियर मिल रहे हैं दैट आर नेगेटिव। याद रखिएगा कि ग्रुप 3 के जो हैं सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हमारे पास हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये हमारे पास जो हैं ग्रुप 3 के हैं। और ग्रुप 5 के हैं फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये ग्रुप 5 से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखें, अब हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर उठाया, उसके साथ डोपिंग की, पहले पी टाइप का मटेरियल ऑब्टेन किया, देन एन टाइप का मटेरियल ऑब्टेन किया। अब हम जा रहे हैं दोनों को आपस में कंबाइन करने। एक पी टाइप हमने मटेरियल बना लिया, एक एन टाइप मटेरियल बना लिया। चलें, इस फिगर की लेफ़्ट साइड पे 2 फिगर्स हैं, फिगर ए और फिगर बी। सबसे पहले हम फिगर ए को डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वर्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो देखें, जब आपके पास एक पी टाइप पॉजिटिव टाइप के सेमीकंडक्टर मिला आपको, उसमें हर जगह पर पॉजिटिव चार्ज ही मिल रही हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मींस दोज चार्ज कैरियर विच आर मेजॉरिटी इन अ नंबर, विच आर ह्यूज इन अ नंबर, जो बहुत ज़्यादा हो नंबर में, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो पी टाइप के मटेरियल में आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगी, आपको होल्स मिलेंगे। एन टाइप का जो होगा सेमीकंडक्टर, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो अब देखिए कि अगर आपके पास पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं तो वहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेम अगर एन टाइप्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। अब जब एक हमने पी बना लिया, एक एन बना लिया और इन दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं, तो इनकी जो कंबाइनिंग लाइन होगी उस लाइन का नाम है दिस इज़ जंक्शन। फिगर ए में देखिए, जो बीच में एक ब्लैक लाइन है, इस लाइन का नाम है ज्वाइनिंग या लाइन या ज्वाइनिंग पॉइंट का नाम है दिस इज़ जंक्शन। तो हम रेलवे के लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं जंक्शन, दिस इज़ अ रोडी जंक्शन, this is a direct road junction, and whatever junction means where 2 or more than 2 tracks, you may say where 2 or more than 2 points meet together, combine together, then their meeting point, their point of contact, their joining point is termed as junction. अब क्या होगा, पी टाइप में बहुत ज़्यादा होल्स हैं, एन टाइप में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे क्योंकि अपोजिट नेचर है, अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो एन साइड पे है वो होल को मूव करके एन साइड पे लेकर आएगा। तो पी साइड पे अब क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगी। पी साइड में जब एक होल शिफ्ट होके एन रीजन में एंटर होगा तो वहाँ पर पी साइड में एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी। वो नेगेटिव चार्ज बताएगी दिस इज़ द वैकेंसी फॉर होल। एक होल आए और बैठ जाए, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर एक होल था जो नेगेटिव चार्ज पी साइड पे क्रिएट हुई है। आप फिगर बी में देख सकते हैं एक रीजन क्लोज किया हुआ है, एक बॉक्स सेंटर में क्लोज किया हुआ है, पी टाइप में जिसमें नेगेटिव चार्जेस हैं, एन टाइप में जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो जब एक होल पी से एन की तरफ मूव हुआ, पी साइड पे एक नेगेटिव चार्ज बन गया। इसका मतलब है कि देयर वाज अ होल इन पी टाइप रीजन, नाउ इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। एक होल था पी टाइप में जो अब ट्रांसफर्ड हो गया है एन साइड पे। इस तरह अब होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मूव होना शुरू होंगे, चार्जेस का फ़्लो होगा और फ़्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं करंट। अब ये पी एन जंक्शन को मिलाया, आपस में डायोड बन गया। याद रखिए यहाँ पर हमने बाइसिंग भी नहीं की हुई, हमने कोई बाइसिंग नहीं की हुई। बाइसिंग का मतलब हमने कोई बैटरी को कनेक्शन नहीं दिया हुआ, फिर भी वहाँ पर करंट फ़्लो हो रहा है। It means under the no bias condition there is a current and this current is known as momentary current। इस करंट को हम कहते हैं कि ये करंट क्या है, ये करंट मोमेंट्री करंट है। मोमेंट्री यानी कि जो एक मोमेंट के लिए पैदा हुआ और फिर एक ही मोमेंट में ख़त्म हो गया, इस करंट को कहते हैं मोमेंट्री करंट। अब क्या होगा, अब जब कुछ टाइम के बाद इनके आपस में ट्रांसफरेंस एक दूसरे से स्टॉप हो जाएंगी। वो स्टॉप इसीलिए हो जाएंगी क्योंकि अगर अब पी टाइप में होल मूव करेगा तो एन साइड पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उनको रिपेल करके पीछे की तरफ जाएंगे। अगर एन साइड रीजन से इलेक्ट्रॉन मूव होकर पी की तरफ जाएंगे तो पी में ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस हैं, वो इन चार्जेस को रिपेल करेंगे। अब क्या होगा, इनके बीच में एक बैरियर बन गया।
अब इनके बीच में क्या बन गई, एक रुकावट बन गई। तो इस बैरियर या रुकावट जो बन गई तो वहाँ पर एक वोल्टेज अपीयर हो गया, जिस वोल्टेज का नाम हमने रखा दिस इज़ द बैरियर पोटेंशियल और दिस इज़ द कांटेक्ट पोटेंशियल, जिसको हमने VB से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज़ द कांटेक्ट पोटेंशियल। याद रखिएगा कि हम ओम लॉ में कहते थे जितना आपके पास वोल्टेज ज़्यादा है उतना आपके पास करंट भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स के वोल्टेज in case of Ohm law, voltage supports the current, but here this voltage is not supporting voltage, but this voltage is opposing voltage। क्योंकि ये वोल्टेज जब पैदा हुआ था उसके बाद चार्जेस का एक दूसरे की तरफ फ्लो होना बिल्कुल रुक गया था। और जो इस वोल्टेज के अंदर आपको रीजन नज़र आ रही है उस रीजन को कहते हैं दिस इज़ द डिप्लीशन रीजन। एक ऐसी रीजन, डिप्लीशन वर्ड डिप्लीट से निकला हुआ है, इट मीन्स वेयर देयर इज़ नो चार्ज कैरियर। अब जो इसके अंदर चार्ज पड़े हैं वो आयन हैं, कभी भी मूव नहीं हो सकते, ये फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। राइट साइड पे आइए, आपको फिगर ए में एक ब्लैक डायग्राम दिखाएगा, एक साइड पे P एक साइड पे N। P यानी पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड को एनोड कहते हैं, N मीन्स नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड को हम कैथोड कहते हैं। और ये डायोड की फिगर B में सिंबल है। हमारे पास बाइसिंग की तरफ जाते हैं। बाइसिंग मीन कनेक्शन ऑफ अ डायोड विद द बैटरी इज़ नोन एज बाइसिंग। बाइसिंग के दो टाइप्स होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। लेफ़्ट साइड पे आपको फॉरवर्ड बाइसिंग नज़र आएगी। आप देखें फॉरवर्ड बाइसिंग में हम ट्रू कनेक्शन करते हैं। इट मीन्स कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी विद द P टाइप मटेरियल एंड कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विद N साइड। अब क्या होगा, देखें सेम चार्जेस हैं। P जब पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से होल निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, P साइड में भी होल्स हैं, सेम चार्जेस हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। कौन हावी हो जाएगा, कौन डोमिनेंट हो जाएगा। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा था, बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो बैटरी अब क्या करेगी, P साइड पे जितने भी होल्स हैं उनको धकेल के, उनको मूव करके, उन पे पुश और पुल फोर्स लगा के डिप्लीशन रीजन की तरफ लेकर जाएगी और डिप्लीशन रीजन को धक्का देगी अंदर की तरफ। सेम जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो वो N साइड वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अब रिपल्सिव लगाएंगे, लेकिन रिपल्सिव फोर्स किसकी तरफ डोमिनेंट होगी। अब हमारे पास जो है बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो बैटरी के जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनका पोटेंशियल ज़्यादा है, वो धकेल के डिप्लीशन रीजन की तरफ लेकर जाएंगे नेगेटिव चार्जेस को, और इस तरह डिप्लीशन रीजन को दोनों साइड से धक्का आ जाएगा। डिप्लीशन रीजन श्रिंक कर जाएगा, डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाती है। रिवर्स बाइसिंग में हम फास्ट कनेक्शन करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को P साइड से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को N साइड से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्शन कहलाता है रिवर्स बाइसिंग। अब क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और P साइड पे होल्स हैं, दोनों अपोजिट इन नेचर हैं चार्जेस, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन किसकी तरह हावी होगी, अब बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है, उसके पास ताकत ज़्यादा है, उनकी नेगेटिव चार्जेस होल को अपनी तरफ लेकर आएंगी। तो डिप्लीशन रीजन के साथ जो भी होल्स हैं वो सारे के सारे बैटरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। डिप्लीशन रीजन को और स्पेस मिल जाएगा, डिप्लीशन रीजन और फैल जाएगा। सेम जब आप क्या करेंगे, आपके पास पॉजिटिव चार्जेस से होल जाएंगे और ऊपर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो बैटरी वाले प्लस सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर अपनी तरफ लाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन के करीब थे वो भी खींचकर बैटरी की तरफ चले जाएंगे, डिप्लीशन रीजन को और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। इसी तरह डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ कर जाएगा। डिप्लीशन रीजन जब इंक्रीज़ कर जाएगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यही दो प्रॉपर्टी हैं रिवर्स बाइस की। रिवर्स बाइस में एक तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, दूसरा कोई करंट सर्किट में से फ्लो नहीं करता। ये एक जनरल आपके पास जो है IV कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड की। यहाँ पर देखिए वोल्टेज एक्स एक्सिस पे क्योंकि वोल्टेज इंडिपेंडेंट है और करंट वाई एक्सिस पे क्योंकि करंट डिपेंडेंट है। और आप देखिएगा वोल्टेज जो है वो लेफ़्ट पे भी प्लेस किया हुआ, राइट पे भी। लेफ़्ट पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो नेगेटिव वोल्टेज है, राइट वाला वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज है। तो अब देखें जब आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इट मीन्स यू आर इन फॉरवर्ड बाइस रीजन। जब आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इट मीन्स यू आर इन रिवर्स्ड बाइस रीजन। जब आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें इट मीन्स यू आर इन रिवर्स्ड बाइस रीजन।
पॉजिटिव साइड पे शुरू में आप जैसे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, आप देखें ब्लू लाइन बिल्कुल आपको जो है ज़ीरो नज़र आ रही है। उसके बाद अचानक ब्लू लाइन ऊपर की तरफ फॉरवर्ड बाइस में ऊपर की तरफ जा रही है। ये इसीलिए क्योंकि शुरू में आप जैसे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो डायोड के अंदर एक बैरियर सा है, उस बैरियर को पहले तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए जितनी वोल्टेज उसको चाहिए थी वो लगा ले, उसके बाद करंट फ्लो स्टार्ट करेगा। यानी पहले आपको जितनी उसके अंदर बैरियर पोटेंशियल है उतना आपको बाहर देना पड़ेगा, तो बैरियर टूटेगा। उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा। रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो रिवर्स बायस में जितनी भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ब्लू लाइन बिल्कुल ज़ीरो पे है। ये जस्ट रफ सिनेरियो था। अब एग्जैक्ट डायग्राम ये है आपके पास, ये आप देख सकते हैं इसमें से कि आपके पास एक एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है जिसकी लेफ़्ट एक्सिस पे VR लिखा हुआ है यानी रिवर्स वोल्टेज, और पॉजिटिव एक्सिस पे VF लिखा हुआ है यानी पॉजिटिव वोल्टेज। अब यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है वोल्टेज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.7 के साथ। अब देखें पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं शुरू में ब्लू लाइन बिल्कुल ज़ीरो पे है। इट मींस कि अभी उसका जो अंदर एक बैरियर बना वो नहीं टूटा। जब बैरियर टूट रहा है 0.6 से लेकर आगे, तो फिर अचानक ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। एक मरतबा बैरियर टूट जाए तो फिर जिस तरह आप क्या करेंगे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, इसी तरह ही करंट बढ़ता जाएगा। शुरू में इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता क्योंकि शुरू में जंक्शन को तोड़ना अंदर जो बैरियर होता है उनको तोड़ना पड़ता है। उसके बाद ये जितना वोल्टेज बढ़ाते जाएँ उतना आपके पास करंट भी बढ़ता रहेगा। रिवर्स में अब आ जाएँ तो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में ये होगा शुरू में रिवर्स में कोई करंट फ्लो नहीं होता। फिर आप और रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाएं, डिप्लीशन रीजन बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा डिप्लीशन रीजन की साइज़ डिवाइस की साइज़ की इक्वल हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ पंच थ्रो इफ़ेक्ट। और पंच थ्रो इफ़ेक्ट के बाद आपके पास क्या होगा कि पंच थ्रो जब इफ़ेक्ट आ जाएगा डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो जाएगी। डिप्लीशन रीजन ख़त्म होगी तो बेतहाशा करंट फ्लो होगा। डिवाइस अब डायोड नहीं रहेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वहाँ पर जो वोल्टेज अपीयर हो रही होगी उस वोल्टेज को कहेंगे दिस इज़ अ ब्रेक डाउन वोल्टेज।